नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि इंसान हौसला से जीतता है या हथियार से जीतता है। तो दोस्तों, ये कहानी ऐसी होने वाली है जिससे कि आप बहुत ज़िंदगी में आगे तक जाएंगे ये कहानी पूरा सुनते हैं तो, क्योंकि ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि हम अपने लाइफ में स्ट्रगल तो कर रहे हैं, परंतु स्ट्रगल का समाधान क्या है, हम अपने लाइफ में कैसे विजय हो सकते हैं, यानी हम अपने लाइफ में कैसे जीत सकते हैं और वो मुकाम हासिल कैसे कर सकते हैं जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करें। उससे पहले जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में यानी कहे तो गिद्दर और कौवा की दोस्ती काफ़ी प्यारी थी। उन दोनों के बीच इतना अच्छा दोस्ती था कि उस जंगल के जो भी जीव जंतु और पक्षी थे उनसे जलन करते थे। दोस्तों, यानी कहे तो कौवा यानी एक बरगद के वृक्ष के पेड़ के ऊपर रहा करता था, गिद्दर उस बरगद के पेड़ के नीचे रहा करता था, यानी वो अपने गुफा में रहा करता था। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन की बात है, यानी कौवा यानी कहे तो दाना चुगने के लिए जंगल में गया हुआ था। तभी वहाँ पर एक हाथी आता है और यानी कहे तो गिद्दर के मान में आकर बैठ जाता है। यह सब देखकर गिद्दर सोचता है कि मेरे मान में हाथी कैसे आकर बैठ गया। आज की बात है, हाथी कल से नहीं आएगा। दोस्तों, फिर पुनः कल होता है और फिर हाथी आकर उसके मान में बैठ जाता है। यह सब देखकर गिद्दर सोचता है कि हाथी ये तो मेरे मान में आकर कब्जा कर रहा है। जैसे ही शाम होता है, कौवा पुनः लौटकर आता है दाना चुगने के बाद। गिद्दर कौवा से सारा कहानी सुना देता है। तभी कौवा कहता है कि हे गिद्दर भाई, आपको हाथी से मुकाबला करना चाहिए। तभी गिद्दर कहता है कि मैं हाथी से अगर लड़ता हूँ, अगर वो एक पाँव मेरे ऊपर रख देगा तो मैं चकनाचूर हो जाऊँगा। तभी कौवा कहता है कि इंसान हो या पक्षी या जानवर, सभी को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है। इंसान हो या जानवर, हथियार से नहीं हौसला से जीता जाता है। तभी गिद्दर कहता है कि मैं हाथी से युद्ध नहीं करूँगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा। तभी कौवा कहता है कि तुम इस तरह से नहीं समझोगे, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाना होगा। अगर इस कहानी को तुम अगर पूरा सुन लेते हो तो क्या पता तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। तभी कौवा कहता है कि तुम इस कहानी को पूरा सुनना। गिद्दर कहता है चलो मेरे कौवा भाई, तुम कहानी को सुनाओ, क्या पता मुझे कहानी सुनने के बाद कुछ समझ में आ जाए। कौवा कहता है कि हे मेरे गिद्दर भाई, तुम कहानी को पूरा सुनना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तभी दोस्तों, यानी कौवा कहानी शुरू करता है और कहता है कि यहीं से यानी पूरब दिशा की ओर एक गांव है, जिस गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे जो कि काफ़ी गरीब थे। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो अपना जीविका चला सके, परंतु वो लोगों के यहाँ पूजा पाठ कराकर अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे थे। सुबह को खाना खाते तो शाम को भगवान के भरोसे बैठते, अगर शाम को खाते तो सुबह भगवान के भरोसे बैठते, यानी भगवान किसी की मदद करने के लिए उनके पास भेज देते, तभी उनका 2 वक्त का रोटी चल पाता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, पंडित महाराज अपने पत्नी से कहते हैं कि हम लोग इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चलेंगे और वहीं पर यानी पूजा पाठ कर कर अपना जीवन याचिका बिताएंगे। पंडिताइन कहती है ठीक है, आप जो कह रहे हैं अच्छी बात है, हम लोग आज ही चलेंगे। दोस्तों, वो लोग उसी दिन यानी दूसरे गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही उस गाँव में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इस गाँव में एक ऐसा जमींदार है जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है, परंतु उसके पास एक ऐसा समस्या है कि एक ऐसा ज़मीन है जहाँ पर जो भी व्यक्ति खेती करने के लिए जाते हैं वहाँ पर एक भूतनी रहती है जो कि सभी को मार देती है। वो ज़मींदार ने शर्त रखा है, जो भी व्यक्ति उस भूतनी को यहाँ से भगा देगा यानी और उस बरगद के पेड़ पर से डाली काट कर लाएगा, उसे 50 बीघा ज़मीन दे दिया जाएगा। पंडित महाराज यह बात जैसे ही सुनते हैं वो समझते हैं कि मैं गरीब हूँ, भगवान अगर मुझ पर दया कर देते हैं तो मुझे 50 बीघा ज़मीन मिल जाएगा और हम लोग राजा हो जाएंगे। यह बात अपने पत्नी से कहते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है कि जाइए, आप अगर जाते हैं तो ये थोड़ा सा खतरा हो सकता है, परंतु पंडित महाराज कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। वो पंडित महाराज वहाँ से जाते हैं और पुनः उस ज़मींदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका शर्त मुझे मंजूर है। तभी वो ज़मींदार कहता है ठीक है, तुम जाओ पहले आज की रात्रि में और उस बरगद के पेड़ पर से एक डाली काट कर लाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम उस काम को कर सकते हो। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, पंडित महाराज सो जाते हैं और रात्रि को उठते हैं और एक
कहे तो टांगा लेते हैं और उस डाली को काटने के लिए वो रात्रि में ही पहुंच जाते हैं। वहां से डाली काट कर लेकर आते हैं और रात में फिर पुनः सो जाते हैं। सुबह होता है उस जमींदार को डाली दे देते हैं। तभी जमींदार कहता है कि मैं इस तरह से नहीं मानूंगा कि डाली उसी बरगद का पेड़ का है, मैं जाकर वहाँ पर मिलाऊंगा। दोस्तों वो जमींदार जाकर मिलाता है, तभी उसे पता चल जाता है कि ये बरगद के पेड़ की ही डाली है। तब उसको विश्वास हो जाता है और अगले दिन फिर जमींदार कहता है कि तुम्हें जाकर उस भूतिया को भी भगाना पड़ेगा। तभी पंडित महाराज जाते हैं। तैसे ही भूतिया उनको दर्शन दे देती है और बोलती है कि हे पंडित महाराज, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं तुम्हें ही भगाने के लिए आया हूँ। तभी वो भूतिया कहती है मैं तो भाग जाऊँगी, परंतु मैं एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति की तलाश कर रही हूँ। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले जाती हो तो मुझे 50 बीघा ज़मीन मिल जाएगा और मेरी गरीबी समाप्त हो जाएगी। तभी वो भूतिया कहती है कि मैं जाऊंगी, परंतु मेरा एक शर्त है। पंडित महाराज कहते हैं ठीक है, तुम्हारा शर्त मैं पूरा करूंगा। दोस्तों उसके बाद भूतिया कहती है कि ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। पंडित महाराज जाते हैं और आकर सारा बात जमींदार से बता देते हैं। जमींदार कहता है ठीक है, अगर वो भूतिया कल से दिखाई नहीं देती है तो आपको 50 बीघा ज़मीन दे दिया जाएगा। भूतिया दोस्तों कहे तो कुछ दिनों के लिए वहाँ से चली जाती है और पंडित महाराज को 50 बीघा ज़मीन मिल जाता है और उनके खेत में काफ़ी अच्छे धान की फसल उग जाते हैं। तभी पंडित महाराज सोचते हैं कि मैं इसका कटाई कैसे करूँगा। पंडित महाराज थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई ना कोई उपाय करना होगा। फिर रात्रि में वो उसी यानी बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं और पुनः उस भूतिया से मुलाकात करते हैं। वो पंडित महाराज से बात कहती है कि अगर आपको धान की कटाई करनी है तो आपको कल यानी 100 हंसुआ लाकर देना होगा। तभी दोस्तों पंडित महाराज 100 हंसुआ ले जाते हैं और वहीं पर रख देते हैं। उनका जो भी धान का फसल था वो रातों रात कट कर यानी धान की फसल पिटाई हो जाती है। यह सब देखकर गांव के सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और पंडित महाराज से पूछने लगते हैं कि ये आप रातों रात कैसे कर दिए। पंडित महाराज किसी को यह बात नहीं बताते हैं और अगले दिन फिर जैसे ही शाम होती है फिर उस भूतिया से मिलने के लिए चले जाते हैं और भूतिया से कहते हैं कि अगर तुम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाती हो तो जमींदार मुझसे सारा ज़मीन ले लेगा। तभी वो भूतिया कहती है कि मैं इसी वक्त चली जाती हूँ क्योंकि मुझे सच्चा और अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों वहाँ से वो भूतिया निकल जाती है। इस तरह से यानी कहे तो कौवा गिद्दर से कहता है कि तुमने देखा है एक पंडित ने कैसे उस भूतिया से टक्कर लिया, यानी वो हौसले से कैसे लड़ाई किया और उस भूतिया को अपने खेतों से भगा दिया और ज़मींदार से 50 बीघा ज़मीन ले लिया। पंडित जी ने कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया, यानी हौसला से उस भूतिया को भगा दिया। तभी दोस्तों कहे तो यह बात सुनकर गिद्दर को समझ आ गया कि हमें भी उस हाथी से लड़ाई करना होगा। जैसे ही सुबह होता है हाथी उसके जैसे ही गुफा में आता है। गिद्दर और हाथी के बीच एक घमासान युद्ध होता है। हाथी गिद्दर को मारने के लिए बार बार दौड़ता है, परंतु गिद्दर हाथी के हाथों नहीं आता है, वो बचकर निकल जाता है। इस तरह से कहे तो हाथी गिद्दर को मारने की तलाश में काफ़ी थक जाता है और अंत में हाथी गिर जाता है। तभी गिद्दर कहता है क्या तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगे। हाथी कहता है कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ। दोस्तों इस तरह से हाथी अपना हार मान लेता है और उस घोंसला को छोड़कर यानी कहे तो उस गुफा को छोड़कर चला जाता है। पुनः अगले दिन से वहाँ पर हाथी नहीं आता है। तभी कौवा कहता है कि धरती पर इंसान हो या कोई जीव जंतु या पक्षी, हौसला से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है, यानी हथियार से नहीं। तभी गिद्दर को समझ आ जाता है और गिद्दर कहता है कि हे कौवा भाई, आपको बहुत नमन कोटि है। तभी कौवा कहता है कि इंसान को भी कभी भी अपने मंजिल को पाने के लिए अगर युद्ध करना पड़ता है तो हौसला से करना चाहिए, न कि हथियार से। अगर आप हौसला से युद्ध करते हैं तो कोई भी युद्ध में आप यानी कहे तो विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हथियार से युद्ध करते हैं तो हो सकता है कि आप पराजय भी हो सकते हैं। इसीलिए इंसान हो, जीव जंतु या पक्षी हो, कोई भी हो, हौसला से युद्ध जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों
तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी मेरे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः आप लोगों से यानी कहे तो मुलाकात होगी एक न्यू स्टोरी में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।